सत साहेब सभी को राम राम। परमात्मा सभी का कल्याण करे। आप सभी लोग नाम सुमिरन करते हैं और नाम सुमिरन जब कर रहे हैं तो सुमिरन करने की विधि भी बताई है मैंने। अब ये जो विधि बताई है, इस विधि से जब आप नाम सुमिरन करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी सूरत आगे बढ़ेगी। आपको जिह्वा जाप का नाम बताया, अजपा नाम बताया। ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें बहुत कम फर्क है। कुछ लोग इस अजपा को ही जो है कहते हैं कि यही सार नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सार नाम अलग होता है। सार नाम कोई दे नहीं सकता। जो कहते हैं सार नाम देंगे वो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि सार नाम तो स्वयं सतगुरु है। विनती में भी आता है, जब संध्या आरती करते हैं तो उसमें भी आता है सतगुरु साहिब सार। कि सार तो कौन है? वो सतगुरु, वो साहिब, वो स्वयं है वो सार। तो देगा कौन? उसे तो पाया जाता है, वो आपके अंदर ही प्रकट हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं जो सुमिरन करते हैं, सुमिरन करने का तरीका क्या है। सुमिरन के अंग में कबीर साहिब जी ने क्या कहा है, सुमिरन कैसे करना चाहिए। क्या सुबह शाम हमने बंदगी कर ली वो हमारे लिए बहुत है, या सुमिरन में कुछ और भी चीजें हैं? और ऐसा क्या है सुमिरन में जिसकी वजह से व्यक्ति मुक्त होता है, और उस सुमिरन को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो सारी चीजें अब साहिब यहाँ पर बताते हैं। क्या कहते हैं? सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। कि सुमिरन करने से सुख होता है और सुमिरन करने से दुख का नाश होता है। और यदि आप सच्चे हृदय से सुमिरन करते हैं उस मालिक का, तो उसी के अंदर समा जाते हैं। राजा राणा राव रंक, बड़ा जो सुमिरे नाम। कहें कबीर बंदा बड़ा, जो सुमिरे निकाम। कि राजा हो, कहीं का राणा हो, चाहे वो राजा हो या रंक, कोई भी हो, लेकिन बड़ा कौन है? परमात्मा ये नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा है। परमात्मा तो ये देखता है कि नाम कौन सुमिरन करता है, मुझसे प्रेम कौन करता है। तो बड़ा जो सुमिरे नाम, बड़ा तो वही है मालिक की नजर में जो उसका सुमिरन करता है। कहे कबीर बंदा बड़ा, जो सुमरे निष्काम, निष्काम भाव से। यदि कोई ये सोचता है कि भाई मुझे मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, तो उसमें तो कामना हुई ना। मुक्ति भी एक कामना है, और ये मुक्ति की कामना भी बंधन का कारण है। तो इच्छा कोई भी नहीं होनी चाहिए। भक्त कभी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। आगे क्या कहते हैं? नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम। कहें कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निष्काम। क्या बता दिया? कुछ दिन पहले आपको एक सत्संग की वीडियो डाली थी, जिसमें क्या था कि नारी नरक का द्वार है या स्वर्ग का। लेकिन यहां साहिब कहते हैं कि नर और नारी ये दोनों ही नरक हैं, ये सब नरक हैं। नारी के लिए नर नरक है और नर के लिए नारी नरक है। जो सुमरे जब लग देह सकाम, जब तक इस देह में उसकी कामना है, आसक्ति है, तब तक वे दोनों ही नरक के समान है। उनसे प्रेम करके कोई लाभ नहीं है। कहें कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निष्काम। लेकिन जो उस परमात्मा को निष्काम भाव से भजता है, केवल वही जो है वास्तव में स्वर्ग का अधिकारी, वही मुक्ति का अधिकारी है। नहीं तो सब नरक में ही जाने हैं। ये सब नरक के ही रास्ते हैं, चाहे नर हो या नारी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो
दुख में सुमिरन सभी करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख आते ही सब अपने अपने सुख में मगन हो जाते, ओहो जी ये मैंने किया, वो मैंने किया, तब भूल जाते कि ये जो कुछ दिया परमात्मा ने दिया है हमें। लेकिन जब कोई चीज आपसे छूट जाती है, आपका धन कम हो जाता है, तब सारे दुखी हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा को जरूर कोसना शुरू कर देंगे, ये परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। परमात्मा तो आपको सुख देता है, वो कभी दुख नहीं देता है, लेकिन उस सुख को हम दुख में परिवर्तित कर लेते हैं अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी कामना के कारण। आगे क्या बताते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कि जब सुख था तब तो आप किसी को याद करें नहीं, और जब दुख होगा तब आप याद करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की फरियाद कौन सुनेगा। आपके चाहे रिश्तेदार हो या मित्र हो, जब आपके घर में खुशी का माहौल होता है आप उसे कभी याद नहीं करते, कभी बुलाते नहीं है, और जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप बार बार मांगने पहुंच जाते, तो वो क्या बोलेगा, बोले यार ये मांगने ही आता है और इसका कोई काम नहीं है, छोड़ो इसको, हटाओ। वो आपसे नाता तोड़ लेगा। तो यहां तो बात परमात्मा की जा रही है, तो कौन आपकी फरियाद सुनेगा अगर आप सुख में ही उसे याद नहीं करेंगे। तो केवल दुख में ही केवल उससे मांगना ही है, कभी धन्यवाद भी दीजिए। अगर मांगना ही है तो ये मांगिए कि हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो और मुझे सही मार्ग पे चलाओ, कि मैं तेरा मार्ग पकड़ सकूं, जो सत्य मार्ग है वो पकड़ सकूं, ऐसी सद्बुद्धि हमें दो। मेरे अंदर कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब ना आने पाए, इनसे मुझे मुक्त करो। ये नहीं कि मुझे पैसा दे दो, मुझे ये कर दो। लोग क्या करेंगे कि भाई मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो भोग लगाऊंगा, बच्चा हो जाए तो भंडारा करवाऊंगा। परमात्मा के साथ व्यापार करना शुरू कर देंगे कि अगर तू ये देगा तो मैं ये करूंगा। आगे क्या कहते हैं, सुमिरन की सुध यों करो। अब आगे क्या बता रहे हैं कि सुमिरन करना कैसे है। सुमिरन की सुध यों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निज दिन आठों जाम। कि जैसे जो कामी व्यक्ति होता है उस प्रकार से सुमिरन करो जैसे कामी व्यक्ति काम वासना में डूबा रहता है, उसको और किसी चीज की सुध नहीं रहती, उसको हमेशा केवल एक ही चीज की ललक रहती है, उस काम वासना की, और कोई नहीं। इसी प्रकार आपको सुमिरन अगर करना है उस परमात्मा का, तो आपके अंदर केवल उस मालिक की ललक होनी चाहिए, उसी की लगन होनी चाहिए, और कोई नहीं। निज दिन आठों जाम, आठों पहर और दिन और रात केवल उसी मालिक की लगन हो। अब लोग बोलते हैं, बोले जी ऐसा कैसे करें, बोले हमारे पास तो काम बहुत है, फिर हम काम कब करेंगे। तो साहिब क्या कहते हैं आगे, सुमिरन की सुध यों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कि भाई इस चीज का विचार करो कि जो पनिहारी पानी भर के लाती है कुएं से, उसके सिर पे मटका होता है और मटके के ऊपर भी मटका होता है, गागर होती है। वो अपनी सखियों के साथ बात करती चलती है, लेकिन उसकी सूरत कहाँ होती है, उसका ध्यान होता है मटके में। वो बात करती है लेकिन उसको ये रहता है ये मटका गिरे नहीं, वो अपनी गर्दन को एडजस्ट करती रहती है उसके पानी के झोल के हिसाब से, ताकि मटका गिरे नहीं, उसका ध्यान वहां है। इसी प्रकार काम करो लेकिन ध्यान उस मालिक में होना चाहिए, उससे लो टूटनी नहीं चाहिए, और काम भी चलता रहे। जैसे वो बात करती चलती है ना, आपस में एक दूसरे के सवालों का जवाब देती चलती हैं, ऐसे ही आप बातचीत कीजिए, लेकिन सूरत वहां होनी चाहिए नाम में। तो इस प्रकार की जब सूरत जुड़ेगी, लो लगेगी मालिक के साथ, तो आप संसार के साथ व्यवहार करेंगे, फिर भी आपके अंदर वो नाम चलता रहेगा। वो होती है असली नाम जाप। बाकी
सब ऐसे ही है, ये जो थोथा नाम जाप, बाकी सब। आगे क्या कहते हैं साहिब, सुमिरन की सुध यों करो। बोले ये तो हो गया आपका संसारी व्यवहार के लिए, अब ये सूरत और आगे बढ़ेगी, ये सुमिरन और आगे बढ़ेगा। और सुमिरन की सुध यों करो, जो सुर भी सुतमाही, कहें कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। कि जैसे हिरनी जो है, हिरनी का ध्यान अपने बच्चे में होता है, वो चारा चरती है लेकिन अपने बच्चे का ध्यान नहीं हटता। तो इस प्रकार से आपकी सूरत लगनी चाहिए नाम में। आप कोई भी काम करो लेकिन आपकी सूरत हटनी नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अच्छा कामी का तो बता दिया। अब जो लोभी है, लोभी का भी क्या, लोभी से भी सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति में गुण है, सीखने के लिए हर व्यक्ति से मिलता है। तो साहिब क्या कहते हैं, सुमिरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरे नहीं वो पल पल ले है संभाल। जैसे कंगाल व्यक्ति है, कंगाल व्यक्ति को क्या मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसको क्या लेता है, बार बार वो उन पैसों को गिनेगा, कितने हैं कितने हैं। वे बढ़ेंगे नहीं गिनने से, लेकिन उसका मोह उसके अंदर रहता है। तो इसी प्रकार जो सूरत है हमारी, जो हमारी लगन है, वो मालिक में ऐसे लगनी चाहिए कि बार बार हम उसे संभालें, एक पल के लिए भी बिछड़े नहीं। तो यहां पे साहिब जो चीज बता रहे हैं, इस चीज को समझिए। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नाम ले लिया हो गया। और ये नहीं है, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप ध्यान साधना कीजिए। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप जो है एकांत में बैठिए और आसन लगा के और जो अपना समाधि नहीं लगानी है, ये तो योगी करते हैं। सुमिरन तो चलते फिरते कैसे भी हो सकता है। नानक जी क्या कहते हैं, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते, काम करते वक्त आराम करते वक्त हर समय उस मालिक का नाम लो, उसी का कार्य सिद्ध होगा। तो ये चीजें समझने की हैं कि आपको नाम लेना कैसे है, कब लेना है, हर घड़ी लीजिए। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, सुमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग। कैसे सुमरन में मन लगाए, जैसे नाद कुरंग, कहें कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते ही संग। कि जो हिरन होता है उसकी सूरत जैसे नाद में होती है। नाद क्या है, जो शिकारी होता है, शिकारी क्या करता है, वीणा बजाता है। और वो हिरन जो है वीणा की ध्वनि सुन के इतना मस्त हो जाता है कि वो धीरे धीरे उसे सुनता सुनता शिकारी के नजदीक आ जाता है। वो शिकारी उसे मार देता है, वो प्राण त्याग देता है, लेकिन उसकी सूरत जो है कभी उस नाद से हटती नहीं। इसी प्रकार उस नाम में ऐसा प्रेम होना चाहिए उस मालिक में कि ये प्राण बेशक चले जाएं, लेकिन नाम से सूरत ना हटे, तब मुक्ति है। तो असली मुक्ति तो तभी है जब चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन नाम से सूरत ना हटे। क्योंकि परीक्षा तो ली जाएगी, आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा तो ली जाएगी। तो परीक्षा से डरना कैसा, ये भक्ति है। इस भक्ति में आपको अपना शीश भी कटाना पड़ेगा, और कटवाते हैं लोग, कितनों के नहीं कटे। मंसूर का देखिए, आज जिन मंसूर की आप बानी पढ़ते हैं, उन मंसूर के साथ क्या हुआ। उन मंसूर को जो है सूली चढ़ाया गया, उन्हें फांसी दी गई, और उसके बाद उनको जला दिया गया। उसके बाद भी उनकी राख से एक ही आवाज आती रही, अनल हक अनल हक अनल हक। ये होता है सुमिरन। लेकिन जो व्यक्ति देह से प्रेम करेगा वो कहां शीश कटाएगा।
हम तो इस संसार से इतना प्रेम करते हैं कि सुमिरन हम मुश्किल से 1-2 मिनट करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मन भागता है इधर उधर। एक जगह बैठ के आप सुमिरन करते हैं नहीं, आपको आदत ऐसी होनी चाहिए कि संसार के सारे कार्य करते हुए भी वो सूरत हटे नहीं नाम से, तब जो है असली नाम जाप होगा। आगे साहिब क्या बताते हैं कि सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। कि भाई जैसे दीपक की लो पे पतंगा जो है, जो कीड़े आते हैं उड़ते हुए, वे उसके ऊपर मंडराते हैं, उनकी इतनी आसक्ति होती है उसके ऊपर कि वो अपना प्राण त्याग देते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। इस प्रकार आदमी की जो सूरत है वो लगनी चाहिए नाम से, कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन नाम ना छोड़े। तभी मैं बोलता हूं कि जो विश्वास और प्रेम है वो होना चाहिए, और प्रेम ऐसा होना चाहिए। आगे साहिब क्या बताते हैं कि सुमरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग। भिरंगी किसको बोलते हैं? एक जैसे भिरड़ टाइप जो होती है, ततैया टाइप एक होता है जो घरों में मिट्टी का घर बनाता है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। वो क्या करता है, बाहर से कीड़े पकड़ के लाता है और उनको उसके मिट्टी के जो घर बनाता है उसके अंदर उसको रखता है और फिर बाहर से बंद कर देता है। क्या बोलते हैं कि सुमरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कहें कबीर कबीर बिसरे आपको होए जात ते ही रंग। अब जो वो बाहर से जो है भिन भिनाएगा, जो भृंगी कीट है वो बाहर से भिन भिनाती है और अंदर जो कीड़ा होता है वो उसकी आवाज सुनता है, वो उसकी आवाज पे अपना ध्यान लगाता है। देखिए कहां से कीड़ा उठा के लाता है वो, और वो कीड़ा धीरे धीरे उसकी आवाज सुन सुन के खुद भृंगी हो जाता है, उसके पंख निकलाते हैं। लेकिन उसमें से बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आवाज पे ध्यान नहीं लगाते, वो कीड़े के कीड़े रह जाते, वे मर जाते हैं। लेकिन जो ध्यान लगाता है वो मरता नहीं है, उसका अंग ही पलट जाता है, वो कीड़े से उड़ने वाली भृंगी बन जाता है। तो ऐसे ही सतगुरु हैं, वो जो नाम देते हैं उस नाम पे जब आप अपना ध्यान लगाएंगे तो सतगुरु अपने जैसा ही कर लेते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सतगुरु स्वयं अपने जैसा ही कर लेते हैं, वे आपको स्वयं सतगुरु ही बना देंगे। तो ये यहाँ पर महानता बताई गई है कि नाम सुमरन की। आगे क्या कहते हैं, सुमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछुरे सत कबीर कह दीन। कि कबीर साहब ने सत्य कह दिया है आपको कि ऐसे सुमरन से मन लगाइए जैसे पानी के अंदर मछली, अगर पानी कम हुआ तो मछली तड़पती है, अपने प्राण दे देती है। इसी प्रकार अगर सुमरन से लो टूटती है तो चाहे प्राण चले जाए, लेकिन सुमरन से लो नहीं जानी चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए, तभी मुक्ति है। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्यों ये नाम सुमरन हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपके अंदर के विकार मिट जाए। आपका मन जो विकारों में लगा है वो आपका मन नाम में लगे, परमात्मा की तरफ लगे। फिर जब ये विकारों की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि विकार को खत्म तो नहीं कर सकते आप, मन को मार तो नहीं सकते हो, लेकिन इस मन के भाव बदल सकते हो। और उस भाव को बदलने के लिए ही ये सब कुछ बताया जा रहा है कि मन का भाव बदलना है तो ऐसे बदलना है। आगे क्या कहते हैं साहिब, सुमरन सुरत लगाए के, कि सुमरन में सुरत लगा लीजिए। फिर मुख से कछु न बोल, फिर मुंह से कुछ नहीं बोलना है। बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, फिर बाहर की जो आंखें हैं ये बंद कर दीजिए, बाहर का कुछ नहीं देखना।
फिर अंदर देखना है, और अंदर की जो अपनी आंखें हैं, अपनी मन की आंखें खोलिए। अभी जो बाहर की आंखों से देख रहा है ये मन, ये फिर अंदर अपनी आंखों से देखेगा, और जब ये अंदर घट की आंखें जब खुल जाएंगी तब उस मालिक का दीदार होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर देखते भी रहें, तो वो चीज नहीं, वो यहाँ पे बताई है साहिब ने कि बाहर का जो नजारा है उससे अपने मन को हटा लो, अपने मन को अंदर लगाओ। ये साहिब यहां बता रहे हैं। और उसके बाद कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो फिर ध्यान भंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो सूरत ऊपर बताई गई है ध्यान कैसे लगाना, वो ध्यान तो तभी लगेगा जब धीरे 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 आप जो है बाहर से विरक्त होते जाएंगे, तब ऐसा ध्यान लगेगा। आगे साहिब क्या कहते हैं कि माला फेरत मन खुशी, माला फेरत मन खुशी, तामे कुछ ना होए, मन माला के फेरते घट उजियारी होए। कि जो माला फेरते हैं हाथ में, बोले उससे कुछ नहीं, उससे तो खाली मन खुश होगा, और मन के खुश होने से कुछ नहीं होता है। इस मन जो है ना, इस मन की माला फेरो, हाथ की माला नहीं, मन की माला फेरो। अर्थात ये मन जो बाहर लगा है इसको फिरा के वापस परमात्मा में लगाओ, इसको फेरो। जब इसको फेरोगे तो आपके घट में ही उजियारा प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि माला फेरते तो जुग चले गए, किसी को मिला नहीं मिला। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। कि भाई अपने हाथों की माला डाल दो और इस मन की माला फेरो, क्योंकि इन हाथों की माला फेरते फेरते तो कितने युग निकल गए। ये साखियां सभी सरल हैं, इसलिए इनको थोड़ा कम समय देंगे। हाँ, जो साखी आपको समझ में नहीं आएगी उसका पूरा अनुवाद बताया जाएगा, भाव बताया जाएगा। उसके बाद आपने मन की माला फेरनी शुरू की। जिह्वा से जो नाम जाप था उससे आपको अंदर अजपा पे आ जाना है। और क्या कहते हैं साहिब, अजपा सुमिरन घट विसे, दीन्हा सिरजनहार, ताही से मन लग रहा, कहे कबीर विचार। कि अजपा का जो जाप है इस घट के अंदर, जो कि उस परमात्मा ने दिया है, यह किसका विषय है? ये अजपा जाप आपके अंदर, आपके मन का विषय, ये जिह्वा का विषय नहीं है, ये इन इंद्रियों का विषय नहीं है, पांचों इंद्रियों का। ये मन में चलेगा, आपके हृदय में चलेगा ये जाप। ठीक है जी। और उसी से मन लगा के रखना है आपको अपने मन को इधर उधर नहीं भागने देना। वो जो अजपा जाप है उससे आपको लगा के रखना है। फिर क्या कहते हैं, कबीर माला मन ही की और संसारी भेक, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। कि भाई अगर आपको लगता है कि ये माला फेरने से या ये भेष रखने से अगर इससे अगर परमात्मा मिल जाए, तो एक बार जरा रहट की तरफ देखो। रहट पहले होते थे जो खेतों में क्या होता था, नीचे कुआं होता था, कुएं से पानी निकाल के खेतों की सिंचाई करते थे। उनमें ढेर सारी बाल्टियां बंधी रहती थी, वो चलता रहता था ऐसे। बोले कभी देखा है बैल उसको फेरते हैं, उसको चलाते रहते हैं। तो अगर खाली ये माला ही चलानी है तो उस माला में तो, उस रहट में तो तुम्हारी माला से भी बड़े बड़े मन के हैं, उसको घुमाने से फिर तो बैलों की मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है? नहीं ना। तो कबीर माला मन ही की और संसारी भेक, माला तो केवल इस मन की है, इस मन की ही माला को फेरना है। बाकी सारे तो ये संसार के भेष है अलग अलग, और कुछ नहीं है। सब इस संसार का दिखावा है, बनावा है, इसके बारे में नहीं कह रहे कबीर साहब। बोले तो माला फेरो मन की। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जामे गांठ न मेर।
अब देखिए क्या कहते हैं कि जो काठ की माला होती है, चंदन की, लकड़ी की, जो भी माला फेरते हैं लोग, बोले वो क्या है, वो तो लकड़ी की माला है, उसको आप लगे रहोगे ऐसे, आपका ध्यान तो इस पे है कि भाई कितनी हो गई, 108 हुए कि नहीं, और उसमें गांठ रहती है। उस गांठ को फिर जब वो पहुंच जाती है तब पता लगता है हाँ जी गांठ आ गई, हाँ आ गई गांठ, अब हो गए 108, 108 जाप हो गए, ठीक है जी 108 बार नाम जाप कर दिया, आपने तो गिनती करी है। बोले ना वो नहीं, किसकी माला, श्वास उश्वास की, श्वास यानी जो लिया, उश्वास यानी जो छोड़ा। ये जो श्वास श्वास में जो नाम चलेगा ना, जो आपको बताया गया है, ये माला फेरो, ये श्वास चलेगा और मन नाम जपेगा, श्वास छोड़ेगा मन नाम जपेगा। बोले इस तरीके से श्वास श्वास में माला फेरो, उसमें कोई गांठ नहीं होती, वो नाम चलना चाहिए। तो वो कबीर साहब यहां बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि भाई तुम माला की बुराई कर रहे हो, ठीक है, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, माला मोह से लड़ पड़ी, माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत हो मोए, मन के माला फेर ले, गुरु से मेला होए। कि माला जो है वो मेरे से लड़ पड़ी। जब ये मन की माला फेरते हैं तो ये मन क्या करता है, ये लड़ता है कि भाई मुझे यहां क्यों लगा दिया, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो इन विषयों की चिंता करनी है। ये मन इधर उधर छटपटाता है कि नहीं, भागता है कि नहीं। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि माला मोह से लड़ पड़ी। कौन सी माला, ये मन की माला, ये मुझसे लड़ पड़ी कि क्या मेरे को फेरने में लगे हुए हो, मुझे क्यों फेर रहे हो, ठीक है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, मन के माला फेर ले, गुरु से मेला होए। कि इस माला को फेर ले तो उस गुरु से मेला हो जाएगा, उस परमात्मा से मिल जाओगे, तो सतगुरु है वो मिल जाएगा, इसलिए फेर रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं साहिब, क्रिया करे अंगुरी गने, क्या क्रिया करे अंगुरी गिने, मन धावे चहु और, जही फेरे साई मिले, सो भया काठ कठोर। कि भाई आप जो माला फेरते हो ना, इस माला से क्या होगा, उंगली जो है वो क्रिया कर रही है, चल रही है, माला को चला रही है, ठीक है, क्रिया करे अंगुरी गिने, और उसको क्या कर रही है, गिन रही है, 1 2 3 कि इतनी मालाएं हो गई। और उसके बाद लेकिन जो मन है आपका वो तो इधर उधर भाग रहा है, आपकी तो उंगलियां गिन रही हैं और मन इधर उधर भाग रहा है विषयों में। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जिस मन से आपको माला जपनी चाहिए थी, जिस मन का फेरना चाहिए था, वो तो इधर उधर भाग रहा है। क्योंकि साईं तो उसी से मिलते, परमात्मा तो तभी मिलेगा जब मन की माला फेरोगे। और उस मन की माला को आपने क्या कर दिया, उसको तो आपने काठ में लगा दिया, वो कठोर हो चुका है अब, क्योंकि उसके हृदय में दया धर्म ये सब रहा नहीं, सत्य क्षमाशील ये रहा नहीं, क्योंकि आपने कभी उसको उस तरफ लगाया नहीं, आपने तो सिर्फ लगाया अपनी उंगलियों को काठ जपने में। तो जब लकड़ी को ही जपने में लगाया तो मन भी लकड़ी जैसा ही हो गया। अर्थात जैसी संगत करोगे, जिसको भजोगे, आप वैसा ही हो जाओगे। मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं पत्थर की, उनका हृदय पत्थर का ही हो जाता है। जरा देखिए पहले के लोगों में, आज के लोगों में, पहले क्या होता था, अगर किसी के चोट लग गई, किसी को कुछ दुख है, तो लोग जाते थे उनकी मदद करने के लिए, उनका हालचाल पूछने। आजकल क्या है, सेल्फी लेंगे, रील बनाना शुरू कर दें, देखो जी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, अरे भाई उसकी मदद करो। तो लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं इस पत्थर को पूजते पूजते, क्योंकि जैसी संगत करी वैसे ही हो गए। तो जिसकी पूजा करोगे उसे ही प्राप्त करोगे, पत्थर को प्राप्त करोगे अगर पत्थर की पूजा करोगे तो ये साहिब बता रहे। बाकी आगे की साखियां अगले भाग में करेंगे। सत साहिब।